ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। जब कभी भी प्यार मोहब्बत में गुरूर मत करना, तुमसे बेहतर मिलते ही तुम्हें साइड कर दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन जहाँ से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। यूनान, मिस्र, रोमा सब लुट गए जहाँ से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देता है। हर जगह उगते सूरज की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ा दिया जाता है। तो हम उस जगह से आए जहाँ पे किसी को, अगर किसी को ऐसा लगेगा कि उसको दबा के उसको रास्ते से हटाया जा सकता है तो नहीं हो सकता। यदि पढ़ाई इतनी आराम से समझ में आ जाती तो शिक्षित लोगों की कोई इज्जत नहीं करता, पढ़े लिखे लोग को कोई इज्जत नहीं करता। जैसे आप बाल झाड़ लेंगे तो कोई इज्जत करेगा, अरे बाप रे बाल झाड़ा है, बाल जाए, कौन सी मेहनत है इसमें, मार दिया इसे, खत्म कहानी सामने। खाना खाने के बाद आप सब लोग थोड़ा सा, जैसे चावल खाने जाइए या रोटी खाने जाइए ना, तो पहला टुकड़ा सूखा खाइए। अगर चावल है ना, बिना दाल का पहला सूखा खाइए। और रोटी खाने जाइए तो पहला टुकड़ा बिना न दाल न सब्जी, पहला सूखा चबा के देखिए, ताकि आपको एहसास हो कि इस पृथ्वी पे ऐसे भी लोग हैं जिनको ये सूखा ही नसीब होता है। फिर आपको समझ में आएगा कि आपके घर वाले आपको इतना अच्छा बना के देते हैं। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। बेरोजगार लड़के की जिंदगी बहुत बुरी होती है। जमीन जिस पे चलते हैं जमीन में उठ के गाली देने लगेगा, आसमान थूकेगा ऊपरा से। हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत आलसी टाइप का, इसको आराम खोजना पसंद है। अब थोड़ा सा भी अब इसको आराम की ओर लेके चलेगा ना तो फिर उधर ही रहेगा। अब सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेते हैं ना, तो 10 मिनट 2 घंटा बना देगा। उसको टॉर्चर कीजिए, चल 10 मिनट बाद में। खाली पेट और खाली जेब इंसान को जो सिखाते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं सिखाया जा रहा। और गरीबी बड़ा बेशरम चीज होती है। तो कहते हैं कि मौत भी तू जल्दी आया कर गरीब के घर में। कफन का पैसा भी खर्च होता है दवाइयां खरीदते खरीदते। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ, हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। जो चीज आप चाहते हैं आप बस उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय आपको वो चीज ला के देगा। समय नहीं देंगे तो समय से बात का ईगो किसी के पास नहीं करता है, तो उसको वो ना देते। 20-25 साल लगते हैं आपके माँ बाप को इतना बड़ा करने। थोड़ा सा 5 मिनट जल्दी या किसी को शो ऑफ करने के चक्कर में तबाह कर देते हैं आप लोग उनकी जिंदगी। याद रखिएगा, मरने वाले को कोई तकलीफ नहीं होती, तकलीफ उसे होती है जिसे वो छोड़ के गया है। जिनके पिताजी पढ़े थे लेकिन बेटा कुछ नहीं कर सका, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल आपको ना मिलेगा कि जिसकी माँ पढ़ी हो और बेटा अनपढ़ रह गया। तुम लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, लड़का हो बाबू। याद रखना, जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना, खींचना पूरे पीछे गाड़ी को, उस तरह आपकी जिम्मेदारी है, परिवार को खींचना ही पड़ेगा। ट्रू रियलिटी है बाबू। भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ छल कपट हुआ है बेचारा कर्ण के साथ। जीवन से मरण तक बेचारा को जिसने देखा उसने बेचारे से छल कपट। भगवान का रूप लेकर कृष्ण भगवान लोग, इंद्र भगवान, ये लोग मिलकर उससे कवच कुंडल छीन लिया। नहीं तो कोई मार देता क्या कवच कुंडल? नहीं मार सकता। आखिरी वक्त में जब रथ का चक्का उठा रहे थे तो भी उसके साथ छल किया गया। लास्ट में जब मृत सैया पर लेटा था तो उसके ब्राह्मण का भेष लेकर कृष्ण भगवान उससे कहे कि हमको कुछ दक्षिणा दो। मरने के टाइम पे तो पत्थर लेके सोना का दांत तोड़ दिया, सोना का दांत तोड़ दिया कर्ण ने। और दिया तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि ब्राह्मण को झूठा देते हो। तो उसने कहा कि एक काम कीजिए ब्राह्मण देवता, हमको तीर लग गया है,
हम उठ नहीं पा रहे हैं, वो मेरा धनुष उठा के दीजिए, हम अभी आकाश में मारते हैं, वर्षा होती है, बहुत बहुत बलशाली था। तो कहा कि हम उठा के देंगे तो ये मेरा कर्म हो जाएगा। और ब्राह्मण को माँ बाप का सपना पूरा करना है, और माँ बाप के आंखों में आप आज भी आपके माँ बाप आपको क्या कर रहे होंगे, आपकी इंतजार में बैठे होंगे। और अभी से याद रखिए, हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है। याद रखिए, स्वाभिमान कभी नहीं गिरने देना चाहिए। धन यदि गया गया न कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, स्वाभिमान जो गया मनुष्य का समझो सब कुछ लूट जाता है। खुदा किसी को किसी पर फिदा न करे, फिदा करे तो कयामत तक उसे जुदा न करे। ये माना कि कोई मरता नहीं जुदाई में, ये माना कि कोई मरता नहीं जुदाई में, लेकिन जी भी कहाँ पाता है तन्हाई में। आप कोशिश कीजिए बोल बोल कर पढ़ें, जहाँ कहीं भी है। वो अलग है कि घर पे बोल कर पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और गांव का घर ऐसा नहीं होता है कि आपका सेपरेट कोई रूम रहेगा। खेत ओत में जाके बैठ के पढ़ाई करो, अब तो नेट हर जगह पहुंच गया। लेकिन कुछ भी करिए, वो लोग पागले कहे आपको, लेकिन आपको क्या करना है, बोल के पढ़ना है। इससे क्या है ना कि आपका पूरी ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं। जब भी जीभ से कोई आवाज निकलती है ना, तो पूरी घर वालों को कब समझ में आएगा? कौन कहता है हमेशा कफन सफेद रंग का होता है? मैंने बहुत सी लड़कियों को लाल लहंगे में दफन होते देखा। जीवन में कहीं पे भी बाबू आत्मसम्मान से बढ़कर यदि स्वर्ग भी दिया जाए ना, तो ठुकरा दीजिएगा। सर, आत्मसम्मान नहीं रहेगा तो किस काम का चाहिए यहाँ पर, है ना? किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना, तो सामने वाला ना आपसे लड़ सकता है, ना गुस्सा दिखा पाता है, ना कुछ। तो एक अजीब सी तकलीफ आती है, वो एक निगेटिव एनर्जी होती है, ये तो आपको कहीं ना कहीं बाधा आएगी। देखिएगा ना, किसी के प्रति इंसान हमेशा दुआएं देता है। लाइफ में आप सब याद रखिएगा, खास दोस्त को भी राज का बात नहीं बताइए, क्योंकि उस खास दोस्त का भी कोई ना कोई खास दोस्त होता है। इस पे मत चाहिएगा। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। हम आपको कल भी बताए थे, अगर बाज की तरह उड़ान भरना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। मेरी अपनी बहन नहीं है, लेकिन कभी भी लड़कियों ने एहसास नहीं होने दिया कि मेरी बहन नहीं है। जिसकी बहन होगी भी उसको इतना राखी नहीं बांधा गया होगा। इस बार तो रक्षाबंधन इतना ज्यादा हो गया, 7,000 से ज्यादा राखी क्रॉस कर गया यहाँ पे। जब राखी को खोलेंगे तो हम आप लोगों को काउंट करके बताएंगे। गुजर रही है जिंदगी एक ऐसे मुकाम से, अपने ही दूर हो रहे हैं जरा सी जुकाम से। सारी कायनात में एक कातिल बीमारी की हवा हो गई, वक्त ने ऐसा सितम ढाया कि दूरियां ही अब दवा हो गई। पढ़ाई करते हैं तो नींद आता है और भूल जाते हैं, सो जाओ। नींद आता है, सो जाओ। भूख लगता है, खा लो। देखिए, जो नेचुरल डिमांड है आप उससे नहीं लड़ सकते, लेकिन मोबाइल देखने का मन कर रहा है, ये नेचुरल डिमांड नहीं है। ठीक है, लड़कवा रोए ना तनी, कितना तकलीफ है, एक समय के बाद वो उदास होना भी छोड़ देता है, अपने से झेल लेता है। वक्त है, कट जाएगा। गरीबी एक ऐसा चीज है जो घर में घुसती है तो तबाह कर देती है, सारी चीज को तबाह कर देगा। कुछ चीजें, जैसे अगर किसी को कह दीजिएगा ग्रेजुएशन किया, तो आपको पहले से पता है कि वो मैट्रिक किया। माँ के लिए ही बना था एक शब्द जिसे कहा जाता था अंधा प्यार। वो शब्द केवल माँ के लिए बना था कि प्यार अंधा होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब पेट में रखी थी ना, तो उसे पता ही नहीं था कि लड़का होगा कि लड़की, गोरा होगा या काला, स्वास्थ्य होगा या फिर कहीं तेज टार मत हो जाए, कुछ भी हो जाए। यहाँ पे होता है कि नहीं होता है? वो अंधी है, उसके लिए, उसी के लिए एक शब्द बना था कि प्रेम अंधा होता है, और तुम लोग उसको हाईजेक कर दिया। प्रेम अंधा होता है। सबके जीवन में कठिनाई आएगी, सड़क के पत्थर हर जगह रहेंगे, लेकिन याद रखिए आपका कदम वही रोकेगा जो कंकड़ पत्थर आपके अपने जूते में चला गया है। वो छोटा पत्थर ही आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। जब तक अपने पैर पे नहीं खड़े रहेंगे तब तक कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। कोई आएगा कैसे मदद करने के लिए आपके ऊपर? आपकी खुद की परछाई भी ना अंधेरे में आपका साथ छोड़ देती है, तो दूसरे से क्या उम्मीद कर रहे हैं? मुसीबत पड़ने पे हर इंसान साथ छोड़ देती है, जब अंधेरे में परछाई नहीं छोड़ती। एक स्कूल में हम गए थे ना, एक छोटा बच्चा बोल दिया, बेचारा, हमको बड़ी शर्म लग गया है। छोटा बच्चा को हम बोले थे, छोटे बच्चों का स्कूल था, वहां गए थे। हम कहे बच्चों तुम लोग ना डेली 1 गिलास दूध पीना। हम कहे आप में से कितने लोग ऐसे बच्चे हैं तो सब लोग ऐसा फॉलो करेंगे? तो एक लड़का कहा सर, वो कहा कि हम बोले कि कौन लोग नहीं पीते हैं दूध? तो वो हाथ उठाया कि क्यों नहीं पीते हो बाबू?
तरह सर हम लोग गरीब है ना, हमारे यहाँ नहीं आता है, मेरा दिमाग अजीब हो गया है। एक छोटा सा बच्चा सिखा दिया, उसके बाद से हमारा बोलिए नहीं निकल रहा। गए थे पढ़ाने, पढ़ा के भेज दिया हमको। डॉक्टर, मास्टर और वकील जीवन भर सीखते हैं। कई बार ऐसा चीजें होती है हम लोग को, आप लोगों से सीखने को मिलता है कि सही बोल रहा हूं, ऐसे करना चाहिए। वो दुनिया बोलती है ना कि दिल खूबसूरत होना चाहिए, चेहरा चाहे खूबसूरत हो ना हो, सिर्फ बोलती है दुनिया, सिर्फ बोलती है दुनिया। हर इंसान को जब मौका मिला है उसने आपको जज किया है आपके लुक्स पे, आपकी पर्सनालिटीज पे। हमेशा व्यक्ति का दिल काला हो चल जाएगा, चेहरा गोरा होना चाहिए। नौकरी नहीं हुआ तुमको कोई नहीं पूछेगा, जिससे दिन भर बतिया रहे हो ना वो ना पूछे। इसलिए तुमको हम कहते हैं कामयाब होना ही बड़ी बात नहीं है, जल्दी कामयाब होना है जरूर। नहीं तो अगर देर से कामयाब होगे ना तुम लोग, तो तुम्हारे चांदी के पायल पहनाने से पहले कोई सोने का कंगन पहना चुका होगा। कुछ लोग भाई, अब बड़े भाई माँ बाप का जवाब दे देते, कहते ये करो, कहते नहीं करेंगे, क्या करेंगे। हद है भाई साहब, कोई कुछ नहीं करने वाला इस दुनिया में। मर भी जाओगे तो कौन पूछता है। एक तारा टूट जाने से आसमान सूना नहीं होता, लेकिन संस्कार विहीन व्यक्ति जानवर की तरह होता है। आप जिसे सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो मुफ्त में भी मिलेंगे तो आपको मंजूर न होगा। कृष्ण और राधा का प्रेम अधूरा रह गया, कौन डेगची का मसाला है तुम? वो अवतार लिए थे विष्णु जी का। किसी इंसान को, किसी चीज को बहुत करीब से जान जाएंगे ना, तो या तो उससे बहुत लगाव हो जाएगा या तो एकदम नफरत हो जाएगा। किसी से इतना ही नाराज हुई है कि उसको आपकी कमी का एहसास हो, इतना नाराज मत होइए कि आपके बगैर जीना सीख ले। यदि कोई आपको छल करके जाता है तो आप खुद को इतना काबिल बनिए कि अकेले में उसे सबसे ज्यादा पछतावा हो कि हमें ऐसा नहीं करना। समझ गया? गलती से भी ये मत सोचिएगा कि दिमाग वाले लोग बहुत कम होते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। दिमाग वाले अधिकांश लोगों को बचपन में ही खत्म कर देने की साजिश दुनिया भर में चल रही है, और जो अपनी भाषा में पढ़ ही नहीं पाएगा वो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे सीखेगा। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि मर्द का खून और औरत के आंसू, इस पे ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। 57 देश मिलके, 57 देश किससे डरते हैं? 57 देश ऊपर खुदा से और नीचे इजराइल से डरते हैं। हाँ, ऊपर खुदा और नीचे इजराइल। इनकी हिम्मत नहीं है कुछ बोल सके। इनकी मतलब एयरफोर्स, ये वो पाकिस्तान कह रहा था ना कि कहता इंडिया को हम 5 मिनट में बर्बाद कर दें, तो तुम्हें इजराइल को बर्बाद कर दे। कितना छोटा है इंडिया, तो इतना बड़ा है। तुम पहले उसको बर्बाद कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये तो इजराइल और फिलिस्तीन की झगड़ा है। जो परिवार के सबसे बड़े लड़के होते हैं उन लोग को समझ, मतलब वो कैसे उनकी लाइफ पता है कैसे? पहले युद्ध होता था ना, युद्ध में तो अग्रिम पंक्ति में किसी को रखा जाता था। अग्रिम पंक्ति में किसी सजरा कुछ ही करेगा। आप बड़ा लड़का जो रहेगा ना परिवार में, उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी सबसे पहले लैंड करेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वो। कौन लड़की को चिंता होगा कि उसकी भाई की शादी करानी है या नहीं, लेकिन हर लड़का को ये चिंता है कि उसको एक बहन, उसकी बहन की शादी एक अच्छे घर में करानी। और अगर भाई छोटा है ना आपसे, बाप कर्जा लेके शादी करेगा ना, इसी भरोसे कि बेटवा बड़ा होगा तो भरेगा कर्जो। समझ आया ना? आज के डेट में अगर हमसे कोई कहे कि आपको क्या चाहिए, तो हमको ये चीज लगता है लाइफ में हमारा भी कोई बड़ा भाई रहता। जहां हम निराश हो जाते उस दिन वो कंधा पे हाथ रखे, चल कोई बात नहीं, हम है ना। लड़की सबको देख के मुस्कुराती है, आप उसको अपना मत समझ लेंगे। हाँ? तेरी फितरत थी सबसे दिल लगाना, हम खामखा खुद को खुशनसीब समझ बैठे। जब भी पढ़ने में मन न लगे तो याद रखिएगा, अपने माँ बाप का एक बार चेहरा देखिएगा। समझ आ गया कि नहीं? पीटी एग्जाम निकालना है, अपना चेहरा देखिए कि हमें कुछ बनना है। मेंस निकालना है आपको, किसी की आलोचना से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग बुराई तभी करते हैं जब आपकी बराबरी नहीं कर सकते। वरना बराबरी करने वाले या अच्छे लोग कभी किसी की बुराई में अपना टाइम बर्बाद नहीं करते। 2 कौड़ी के लोगों को देखेंगे जिसके पास कोई काम नहीं है, वो दूसरे की आलोचना करेगा, बुराई करेगा। अग्निवीर ना सैलरी है ना पेंशन है, यहाँ पे उसमें कह रहे हैं लोग कि 12 लाख रुपया पेंशन मिलेगा। पेंशन अपने घरे से दे रहे हैं, ओकरे सैलरी में से तो पीएफ काटे हैं, ओकरे सैलरी में से पीएफ काटे। इससे एक बहुत बड़ा इफेक्ट भी पड़ेगा यहाँ पर। आप देखिएगा, आप जितने नक्सलाइट वगैरह होंगे ना, आप वो ट्रेनिंग लेने नहीं जाएंगे, सीधे जाएंगे अग्निवीर। 4 साल बाद निकलेंगे ट्रेनिंग लेकर, फिर लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या पता कि जब 4 साल जाना है तो क्या पता कोई पाकिस्तानी कश्मीर में घुसेगा, कश्मीर की नागरिकता लेगा, आएगा अग्निवीर में, 4 साल बाद बाहर निकलेगा, तब लड़िए। अब तो लोहा लोहा की लड़ाई हो जाएगी। सारा कोड, सिग्नल, हथियार, एमुनेशन, सारा ट्रेनिंग सब पता चल गया।
जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। और अगर अंदर अशांत रहे तो बाहर माइनस में रहोगे। कि जीवन में गंभीरता रखना, अगर चाहे जितने भी तकलीफ में हो, तुम्हारे बगल वाले को पता ना चले, और जब पता चले तो दंग रह जाए कि इतना तकलीफ में ये मुस्कुरा कैसे रहा है। और अगर बुलंदी पे चले जाओ तो इतनी बुलंदी पे जाओ, इतनी शालीनता से रहे कि तुम्हारे बगल वाले को पता चले तो फिर दंग हो जाए, यार इतना बड़ा आदमी मेरे बगल में बैठा था, हमरा पता नहीं चला। यहाँ जो खदाने वाले होते हैं सब ना, ये खदाने वाले ये कोनो काम लायक नहीं होते हैं। हमेशा तनी सा बुलंदी पे होते हैं, बड़े कम वक्त हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं।